हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। और प्यारे बच्चों, मुझे जैसा कि प्रतीत हो रहा है काफ़ी सारे बच्चे जो PSPCL ALM भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, आज और कल 2 दिनों से ये बच्चे काफ़ी मायूस है। किन चीज़ों को लेकर के? सबसे पहली चीज़ कि सर 10th की जो पंजाबी थी, पंजाबी को क्या हटा दिया गया है क्या सब। उसके बाद में 6000 वैकेंसी को लेकर के, यानी कि कल जो आपका 30 तारीख को नोटिफिकेशन है ना, उसमें से 6000 पद जो बताए गए थे 27 तारीख वाले नोटिफिकेशन में, वो जो वर्ड है वो भी गायब है। यानी कि खास तौर से यहाँ पे जो बच्चों के डाउट आ रहे, एक अप्रेंटिसशिप को लेकर के भी, पिछली बार अप्रेंटिसशिप थी, क्या इस बार अप्रेंटिसशिप होगी या नहीं होगी। और जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो 30 तारीख को 30 मार्च को नया नोटिफिकेशन कर लाया है, उसमें दो चीज़ों के बारे में परिवर्तन अपने को देखने को मिला है। एक तो उसके अंदर क्या है कि पहले जो 10th पंजाबी उस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर रखी थी, उस लाइन को हटा दिया गया। दूसरा, 6000 पदों के बारे में पहले बता रखा था भी स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है। इन दोनों लाइन को हटा दिया गया। उसके बाद में बच्चे असमंजस में हैं, सर तैयारी करें भी या नहीं करें, तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, 6000 पद आएंगे या नहीं आएंगे, सर पंजाबी होंगी या नहीं होगी, पंजाबी अगर हटा दी तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। इस प्रकार की बातें, तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल में एक एक करके बात करेंगे और कंप्लीट उम्मीद करूंगा कि आपके जो डाउट्स है वो दूर होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रख पाएंगे। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर कंप्लीट ALM की जो तैयारी है वो भी करवाई जाएगी, चाहे पंजाबी की बात हो चाहे टेक्निकल की बात हो, क्लासें भी मिलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए बच्चों, एक एक करके इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर दोनों में क्या अंतर है, जो 27 मार्च को आया और एक जो कल आया 30 मार्च को। ये आपका 27 तारीख वाला नोटिफिकेशन है, ये चीज़ें तो सेम ही है भी 60% जो वैकेंसी वो डायरेक्ट कोटे से भरी जाएगी। IT आपके पास में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन दोनों में से किसी एक ट्रेड में। और उसके बाद IT आपके NCVT चाहे SCVT आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। और ऑन जॉब यानी कि जॉब लगने के बाद में आपकी जो 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, क्लास रूम और ऑन जॉब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अक्सर पटियाला में इनकी ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। ये चीज़ें उसके बाद देखो, यहाँ पे दो लाइनें लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले लाइन ये लिखी हुई है 6000 वैकेंसी के बारे में बताया गया। उसके बाद में आपकी ये 10th वाली जो पंजाबी है इसको लेकर के लिखा गया। अब कई सारे बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो पंजाबी तो समझ लेते हैं, है ना, या फिर हिंदी समझ लेते हैं लेकिन इंग्लिश समझ नहीं आती। देखो, इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है। पहली जो लाइन लिखी गई थी इसका मतलब ये था कि ऊपर जो टेबल दी गई है इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि ALM के 6000 रिक्त पदों को सीधी भर्ती कोटे के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि 6000 पदों को भरने की स्वीकृति भी इनको मिल चुकी थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है, यानी कि हमने ये घोषणा कर दी एक तरीके से भी 6000 पद है उनकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। दूसरी लाइन में क्या लिखा प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि PSPCL के मौजूदा नियमों के अनुसार मैट्रिक यानी कि 10th कक्षा या उसके समकक्ष स्तर पर पंजाबी भाषा में उत्तीर्ण होने की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि 10th पंजाबी ये सुनिश्चित की जाएगी और दूसरी 6000 पद है उन पे हम स्वीकृति दे रहे हैं भर्ती के लिए ALM में। अब जो नया नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चों, उसके अंदर क्या मेंशन कर रखा है देखो। बाकी यहाँ पे टेबल के अंदर सारी चीजें सेम दी गई है, लेकिन इन्होंने क्या है कि ऊपर वाले जो 2 पॉइंट इस नोटिफिकेशन के अंदर दे रखे थे, इन पॉइंट्स को हटा दिया और डायरेक्ट आपको ये वाली जो लाइन है वो देखने को इस टेबल के नीचे मिल रही है। ये दोनों लाइनें हटा दी गई। तो उसके बाद से बच्चों के डाउट है कि सर क्या 6000 पदों पे भर्ती नहीं आएगी, क्या इन्होंने 10th की जो पंजाबी का लिखा हुआ था उस पंजाबी को भी गायब कर दिया, अभी क्या हटा दिया क्या। ये सबसे बड़े 2 डाउट है। देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि 2 दिन पहले 27 मार्च को 6000 पदों पे स्वीकृति मिली, क्या 2 दिन के अंदर वो स्वीकृति कैंसिल हो सकती है क्या। भी विभाग को 6000 पदों पे भर्ती करने के लिए स्वीकृति मिल गई, अलग से उसका कैंसिल करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और उसके बाद इससे उस लाइन को हटाया गया। जिसका मतलब ये है क्या कि वो 6000 पदों की जो वैकेंसी थी, वो जो स्वीकृति थी वो कैंसिल हो गई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके बाद 2 नंबर जो लाइन है उसको गायब किया गया है। 10th की जो पंजाबी पहले लिखी थी उसके बाद में उसको हटाया गया है। तो क्या जो बच्चे बोल रहे कि 10th सर हटा दी गई क्या पंजाबी, तो क्या इतना इजी है क्या पंजाब में 10th की पंजाबी को हटाना, और वो भी उस टाइम जब मान साहब की सरकार हो, है ना। इनकी सरकार के अंदर तो पीछे जो आपका पंजाबी का पार्ट A है वो अलग से लागू किया गया। तो क्या इसको पंजाबी को हटाना पंजाब में इतना आसान होगा कि लाइन लिखी और उसको हटा दिया और पंजाबी हट गई और अलग से कोई नोटिफिकेशन तक भी चेंज नहीं, अलग से नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया,
है ना। जब पार्ट एक जो क्वालिफाई नेचर पंजाबी का लागू किया गया था ना, मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी खबरें चली थी, तो हटाने में क्या इतना ही टाइम लगेगा? एक शॉर्ट नोटिफिकेशन संशोधन वाला जारी किया गया था, उसके नीचे लाइन उसको हटा दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। वास्तविकता ये है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये जारी किया गया था आपकी अप्रेंटिसशिप को हटाने को लेकर के, ठीक है। अप्रेंटिसशिप इस नोटिफिकेशन के अंदर भी, नए वाले के अंदर भी नहीं है और पहले वाले के अंदर भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अप्रेंटिसशिप है उसको तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये संशोधन का नोटिफिकेशन है जो आपकी क्वालिफिकेशन के संबंध में बातें होती है, जो वैकेंसी कितनी आने वाली है, एज लिमिट कितनी रहने वाली है, पेपर पैटर्न कितना क्या रहने वाला है, ये सब चीज़ें किस में आनी चाहिए, किस पे डिपेंड करती है, ये होता है आपका भर्ती का जो फुल नोटिफिकेशन आता है ना, उसके अंदर जारी करने के काम होते हैं। मान लीजिए अभी 6000 वैकेंसी के बारे इन्होंने दे दिया और बच्चे तैयारी कर रहे थे, उसके बाद में भर्ती 2000 पदों पे निकाली या 3000 पदों पे निकाली, तो बात तो फिर झूठी हो जाएगी। या फिर 6000 पद है और वैकेंसी खाली हो गई, वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम लगा, 6000 की जगह 8000 हो गई, तो वास्तविकता ये है कि ये संशोधन का जो नोटिफिकेशन है ना, उसके अंदर ये देने वाली चीज़ें नहीं होती। अभी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पोस्ट कितनी आने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, ये इस नोटिफिकेशन का काम नहीं। ये संशोधन का नोटिफिकेशन था। किस चीज में संशोधन को लेकर के? अप्रेंटिसशिप में संशोधन को लेकर के 100% ये श्योर है कि अप्रेंटिसशिप जो थी ना वो हटा दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 10th वाली पंजाबी और उसके बाद में आप जो 6000 पदों की बात कर रहे हैं ना, ये इस नोटिफिकेशन का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए उन चीजों को रिमूव किया गया ताकि आगे उनके अंदर कोई संशोधन करना हो तो भी हम चाहे तो कर सके। 6000 की जगह 5 देनी है, 7 देनी है। देखो 6000 पदों पर स्वीकृति मिल गई, इसका मतलब ये है कि 6000 से वैकेंसी आएगी ना, कम से कम 6000 तो आएगी। स्वीकृति कब मिलती है? जब उतने पद खाली होते हैं, विभाग की डिमांड होती है, तब जाकर के उतने पदों पे स्वीकृति आती है। तो इससे कम पद नहीं आएंगे। अगर वैकेंसी डिले होती है ना, पदों की संख्या बढ़ सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अप्रेंटिसशिप आपकी हटा दी गई है, 10th बिल्कुल भी नहीं हटाइए। यहाँ से लाइन हटाने का मतलब ये नहीं कि 10th हटा दी गई और नए जो 6000 पद है उनकी भर्ती कोई कैंसिल हुई है, ठीक है। नया नोटिफिकेशन उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब कई सारे बच्चों का ये है कि सर डाउट में हमारे को तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए। जिन बच्चों के पास में पंजाबी है 10th में, आज की डेट की बात करूँ, 10th है और उसमें पंजाबी है और उसके बाद में आपके आईटी, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड है, तो आपको 100% तैयारी करनी चाहिए। वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब 6000 रिक्त पद हुए, उसके बाद में ही तो स्वीकृति दी गई। अब स्वीकृति दी गई है तो डेफिनेटली वो भर्ती आपकी आने वाली है और अभी से आप तैयारी स्टार्ट करोगे। मान लीजिए 6000 है, उसकी अगर आप वैकेंसी 3000 भी कर दी गई, तो अभी आप तैयारी करोगे तो इन 3000 पदों के अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हो। पीछे आपने देखा होगा कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है ना, बच्चे भी नहीं मिलते। 2500 3000 वाली वैकेंसी के अंदर आप देखो बड़ा इजीली बच्चों का सिलेक्शन हो गया, हमने पढ़ाया था बच्चों को। और उसके बाद अगर आप तैयारी अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो वैकेंसी चाहे 6000 है, वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आने के बाद में हर कोई बच्चा पढ़ाई करता है। तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, ये मान के कि 6000 पदों पर आपकी भर्ती आएगी। 10th के अंदर आपकी पंजाबी कंपलसरी रहेगी, लेकिन अप्रेंटिसशिप को हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी करें। एज लिमिट पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग 18 से 37 वर्ष सामान्य कैटेगरी के लिए, बाकी 5 साल की जो छूट है पंजाब में रिजर्व कैटेगरी पंजाब स्टेट वालों को मिलती है, ठीक है। बाकी विधवा एक्स सर्विस में ना उनको 10 साल तक की छूट रहती है। वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, आईटी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और आपके एग्जाम पैटर्न में पिछले जो आपका पेपर पैटर्न था उसके हिसाब से देखें तो पार्ट 1 जो आपका रहेगा बच्चों, जिसमें आपको 50% पूछे जाएंगे पंजाबी लैंग्वेज के, आधे यानी कि 50% आपको सही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और उसके बाद में आपका मेन जो पोर्शन है ये वाला, जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, नौकरी लगेगी, इसमें आपके 50% ये टेक्निकल के रहेंगे, 20% आपके फिर पंजाबी के रहेंगे, जीके के आपके 10% रहेंगे, जिसमें करंट जीके भी शामिल रहेगा, 10 नंबर रीजनिंग और 10 नंबर आपका मैथमेटिक्स है। यानी कि पंजाबी क्वालिफाई के लिए भी आप तैयारी करोगे तो यहाँ वाले जो नंबर है पंजाबी ये भी तैयार हो जाएगी और टेक्निकल, ये दोनों चीजें आप तैयारी, इन दोनों चीजों की तैयारी करोगे तो 70 नंबर का आपका पोर्शन तैयार हो जाएगा। सबसे पहले इन दो चीजों पे आपको मेनली अच्छी तरीके से फोकस करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। हम भी आप बच्चों के साथ में जल्दी जुड़ करके अच्छी फैकल्टीज़ के साथ में आपको इस भर्ती की तैयारी है वो बिल्कुल यूट्यूब पर भी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, और एप्लीकेशन पे भी आपको रेगुलर तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से आपकी क्लासें वहाँ पर भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए कि वैकेंसी आपकी आने वाली है। इस संशोधन वाले नोटिफिकेशन से उन चीज़ों को गायब करने का ये मतलब नहीं होता कि 6000 पद थे वो कैंसिल हो गई, पंजाब से पंजाबी हट गई। पंजाब से पंजाबी इतनी जल्दी नहीं हटेगी, मान के चलिए पंजाबी अब भी है,
लेकिन अप्रेंटिसशिप नहीं है, बस बात इतनी सी है, ठीक है। ये इन्होंने लिख रखा है भी पार्ट 1 क्वालिफाई करना जरूरी है, पार्ट 2 जो रहेगा जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। और ये अपनी धारा शास्त्र इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक है। अभी राजस्थान के अंदर एग्जाम हुआ था टेक्निकल हेल्पर का, सेकंड मेन एग्जाम, जिसका अच्छा लेवल था, उसके बावजूद बच्चों का बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है। और ऑल इंडिया में आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो इलेक्ट्रिशियन लेवल के, सारे चैप्टर आपको इसके अंदर मिलेंगे। पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल, एएलएम है, कंप्लीट आपको टेक्निकल का सिलेबस इसके अंदर मिल जाएगा। और इस तरीके से लिखा गया कि बड़ी ईजी लैंग्वेज है, हर एक बच्चा बिना वीडियो कोर्स के भी इस लैंग्वेज को समझ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, आपके जो भी जरूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ में भी शेयर करिएगा, चैनल के साथ में जुड़ के रहिएगा। आगे की जो अपडेट है वो भी आपको समय समय पे दी जाएगी। थैंक यू।